हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज की जो वीडियो है वो मैं अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि बाहर जब वो जाएंगे पढ़ने तो उनके लिविंग एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा होंगे, किस रेंज में होंगे। तो बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल। तो जो आज की वीडियो जो मैं डालने जा रहा हूँ वो बाकी वीडियो से थोड़ी हट के होगी बिकॉज मैं इसमें लिविंग एक्सपेंसेस की बात तो करूँगा, बट मैं लंदन के लिविंग एक्सपेंसेस और लंदन के बाहर जो सिटीज़ हैं और उनका एक आपको जनरल आइडिया दूंगा लिविंग एक्सपेंसेस का। एंड आपको इस एक्सेल शीट में एक फार्मूला बना के दूंगा जिसमें आप खुद के लिविंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर सकते हो। एंड उससे आपको आइडिया होगा कि जब आप यूके में आओगे तो आपके कितने पैसे खर्च होंगे, कितने आपको इंडिया से मंगाने पड़ेंगे। तो मेजरली जो इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, जो रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, और उसके बाद जो लग्जरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो किस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, लंदन में क्या एक्सपेंडिचर होते हैं, एंड लंदन के बाहर मैंने एग्जांपल लिया एडिनबरा का। तो लंदन वर्सेस एडिनबरा में आपको मैं लिविंग एक्सपेंसेस का कंपैरिजन भी दिखाऊंगा थोड़ा। एंड फिर मंथली लिविंग एक्सपेंस कैलकुलेशन आप कर सकते हो इस कैलकुलेटर से। उसके बाद हाउ टू बजट योर एक्सपेंसेस बिफोर कमिंग टू द यूके। तो अगर आपको पता लग जाता है, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि यूके में आपके कितने पैसे खर्च होंगे अपार्ट फ्रॉम योर ट्यूशन फ़ी, तो उससे आप अपने एक्सपेंसेस पहले से बजट करके रख सकते हो। ना आप पहले से ही पैसे साइड में रख सकते हो कि इतने पैसे आपको यूके में रहने के लिए चाहिए होंगे जब आप पढ़ाई कर रहे होगे। इसके अलावा इस शीट में मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करी है, क्योंकि इतने कमेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या पार्ट टाइम करके हम लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं, क्या ट्यूशन फीस निकाल सकते हैं। तो मैंने इसमें एक लिविंग एक्सपेंस कैलकुलेटर भी डाला है जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो कि पार्ट टाइम जॉब करके कितने परसेंटेज ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस आप रिकवर कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन भी आपका आंसर हो जाएगा। एंड फिर जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस यूके में आने से पहले ही कैलकुलेट कर सकते हो एक जनरल आइडिया के लिए। तो यही सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम अपलोडिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर स्टूडेंट्स हु विल बी कमिंग टू द यूके एंड स्टूडेंट्स हु आर इन द यूके ऑलरेडी। जो भी स्टूडेंट्स सेप्टेम्बर इनटेक में आने वाले हैं या फिर मेन टेक में आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइंड अप हैं। तो आपको यहाँ पे आने से पहले ही मैं आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि यूके में सारी चीज़ें कैसी होती हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, लिविंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, एंड और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो अभी आपको पता नहीं है, बट जब मैं वीडियो डालूंगा तो आप को उन चीज़ों के बारे में पता लगेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। माई सोशल मीडिया हैंडल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन और वो आपको स्क्रीन पे भी दिखे होंगे। तो मेरे को वहाँ पे फॉलो करो। मैं वहाँ पे अपना यूके की लाइफ शेयर करता हूँ, पिक्चर्स शेयर करता हूँ, वीडियो शेयर करता हूँ, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड उसके अलावा यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेम्बर ऑफ ड्रीम यूके। यू कैन जॉइन द यूट्यूब मेम्बरशिप जिस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कैसे ज्वाइन करनी है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वैसे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जानने के लिए कि यूट्यूब मेंबरशिप चैनल की उसकी क्या की बेनिफिट्स हैं। जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि यूट्यूब मेंबर्स के लिए एक स्पेशल डिस्कॉर्ड ग्रुप है जहाँ पे नए मेंबर्स के साथ मैं एक ऑनबोर्डिंग कॉल करता हूँ 1-on-1, जिसमें उनको मैं जानता हूँ, उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करता हूँ, उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में बात करता हूँ, एंड फिर उनको एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ। उसके अलावा सब मेंबर्स के साथ, जो भी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके साथ एक मंथ में 2 बाई वीकली वॉइस चैट्स भी होती हैं जिसमें लाइव Q&A होता है सिर्फ मेंबर्स के लिए। सो इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं जो कि आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे हाईलाइट हो रही होगी राइट हैंड साइड पे। तो अगर आप उस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हो तो आप ड्रीम यूके चैनल मेंबरशिप को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहली शीट है उसमें तो मैंने वीडियो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। इसके अलावा अब सेकंड शीट पर जो हम आते हैं वहाँ पे है लिविंग एक्सपेंसेस। तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि शीट में है क्या। तो जो आपको पहला सेक्शन दिख रहा है ये एडिनबरा के लिविंग एक्सपेंसेस हैं। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो लंदन के लिविंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है।
तो जो ये वाले लिविंग एक्सपेंसेस हैं ये तो हो गए रिक्वायर्ड, जो आपको पे करने ही करने हैं इन मोस्ट केसेस। एंड उसके बाद एक्स्ट्रा, जो कि एक हम लग्जरी एक्सपेंसेस मान सकते हैं कि ये जो मिनिमम है रिक्वायर्ड है, उससे ऊपर आप किन किन चीज़ों पे पैसे खर्च करोगे, तो ये उसके बारे में है। तो शुरू करते हैं रेंट से। तो अगर हम एडिनबरा की बात करें तो जो यहाँ पे रेंट है वो 450 से लेके 650 के रेंज में एक एवरेज है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन मिल सकती है, जिसमें आपको कोई प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन मिल सकती है, या फिर आपको उसमें कोई प्राइवेट घर में एक रूम मिल सकता है। तो 450 से 650 एक यूजुअल रेंज है। 650 से भी ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप क्या कहते हैं किसी महंगी स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा किसी प्राइम लोकेशन में रहते हो। बट सिटी सेंटर के अराउंड भी आपको अप टू 650 पाउंड्स पर मंथ में एक ठीक ठाक जगह मिल जाएगी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। वैसे तो अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रह रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस के बिल नहीं पे करने पड़ते, बट इन केस अगर आप किसी घर में रह रहे हो जो किसी ने ओन करा हुआ है एंड आप उसमें एक रूम लेते हो या 2 रूम लेते हो, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का बिल देना पड़ सकता है। तो जो मेरे फ्रेंड्स रह रहे हैं अपने घर में, तो उनसे मैंने इस चीज़ पे एक एस्टीमेट लिया था। सो गर्मियों में जो रेंज होती है वो 20 से 30 पाउंड्स के बीच में होती है पर पर्सन, और सर्दियों में वो इंक्रीज़ हो जाती है 30 टू 40 पाउंड्स। वाटर एडिनबरा में फ्री है, जहाँ तक मेरे दोस्तों ने बताया। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में भी फ्री होता है, एंड अगर आप बाहर की अकोमोडेशन में रहते हो तो भी फ्री होता है। ग्रोसरीज़ का खर्चा जो होता है वो महीने का 80 से 120 पाउंड्स में हो जाता है। ग्रोसरीज़ के लिए मैं आपको टिप दूंगा कि आप लिडल या ऑल्डी इन सुपर मार्केट से जाके अपना बल्क में शॉपिंग करोगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। बट अगर आप सेन्सबरी जैसी जगह जाते हो तो वहाँ पे आपको सामान महंगा मिलेगा। बट सुपर मार्केट्स और ग्रोसरी शॉपिंग स्टोर्स पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अलग अलग स्टोर्स के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे महंगा मिलता है, कहाँ पे सस्ता मिलता है, कहाँ पे क्या सामान मिलता है, कहाँ पे क्या नहीं मिलता। तो वो सब चीज़ें फ्यूचर वीडियोस में आपको बताऊंगा। बट ग्रोसरी 80 टू 120 पाउंड्स कोशिश करना लिडल या ऑल्डी से लेने का। 120 पाउंड्स और 80 पाउंड्स के बीच में आराम से मंथली ग्रोसरीज निकल सकती हैं। उसके बाद काउंसिल टैक्स। तो देखो, काउंसिल टैक्स ऑल दो स्टूडेंट्स एग्जेम्प्टेड होते हैं, उन्हें ये पे नहीं करना पड़ता, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि काउंसिल टैक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो जब तक आप स्टूडेंट हो आपको काउंसिल टैक्स पे नहीं करना, बट एक बार आप स्टूडेंट नहीं रहते उसके बाद से आपको काउंसिल टैक्स पे करना शुरू करना पड़ता है। तो काउंसिल टैक्स होता गया, तो हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हर सिटी की जो काउंसिल होती है वहाँ पर आपको एक टैक्स देना पड़ता है कि वाटर के लिए, सीवरेज के लिए। तो हर अकोमोडेशन का एक काउंसिल टैक्स बैंड होता है ABCDEFGH। तो अगर हम एडिनबरा की बात करें, सिर्फ जो चार्ट है मैंने एडिनबरा का बनाया है, हर सिटी का अलग हो सकता है। एडिनबरा में अगर हम देखें तो ये उसका काउंसिल टैक्स बैंड्स हैं। तो जैसे जैसे बैंड नीचे की तरफ जाता है A से लेके H, वैसे जैसे काउंसिल टैक्स ईयरली बढ़ता जाता है। तो ये जो अमाउंट है ये ईयरली अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि काउंसिल टैक्स बैंड A है तो वो है 1200 पाउंड्स, और जो H है वो है 4000, ऑलमोस्ट 200 पाउंड्स। तो अगर आप जब स्टूडेंट स्टेटस के बाद जब आप कोई अकोमोडेशन लेते हो तो वहाँ का काउंसिल टैक्स बैंड ज़रूर देखना कि उस बिल्डिंग का काउंसिल टैक्स बैंड कितना है, क्योंकि जितना बैंड ABCDEFGH नीचे जाता जाएगा आपका काउंसिल टैक्स बढ़ता जाएगा, और काउंसिल टैक्स आपको रेंट के ऊपर देना पड़ता है। जो भी आपका रेंट लिस्टिंग में शो होता है उसके ऊपर आपको काउंसिल टैक्स भी पे करना पड़ता है, ठीक है। ऑल्दो ये काउंसिल टैक्स उन लोगों में डिवाइड हो जाता है जो उस बिल्डिंग में रह रहे हैं। आप अग्री करके पिच इन कर सकते हो, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको इस चीज़ के बारे में पता हो कि काउंसिल टैक्स नाम की कोई चीज़ होती है। तो मैंने इसलिए अभी डाल दिया, बट उसका अमाउंट मैंने 0 रखा है। बात करते हैं मोबाइल बिल की। मोबाइल बिल वैसे तो 10 पाउंड में चल जाता है, बट मैंने 10 से 15 रखा है। और उसके बाद वाईफाई यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में इंक्लूडेड होता है, तो आपको शायद ना पे करना पड़े अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन या प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन ले रहे हो। बट अगर आप उसके बाहर रहते हो तो आपको 10 से 20 पाउंड पर पर्सन वाईफाई के चार्जेस देने पड़ सकते हैं। बस ट्रैवल कार्ड की बात करें तो यहाँ पे एक बस सर्विस है लोदियन बसेस, तो यहाँ पे आपको 51 पाउंड्स का स्टूडेंट कार्ड मिल जाता है, जो कि एक मंथ के लिए वैलिड होता है। उसमें आप आई थिंक अनलिमिटेड बस राइड्स ले सकते हो। तो ये तो हो गए रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये जो 2 एक्सपेंसेस लिखे हैं मैंने रेंज है, बिकॉज जितनी भी वीडियोस होती हैं
वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट बताती हैं, बट अमाउंट उससे नीचे भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है। तो मैंने एक ब्रॉड और जनरल एक रेंज दी है कि जिसके बीच में आप एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कोशिश करो कि जब भी आप फंडिंग कर रहे हो तो आप लोअर और अपर रेंज जो मैंने मेंशन करी है उनका बजट लेकर आओ, ताकि कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो उसका बजट आपके पास हो। खैर, ये तो हो गए रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस। अगर हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की बात करें तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 10 पाउंड्स का हो सकता है। ये मैंने फ्रेंड से पूछा था, उसने बताया था। स्पॉटिफाई का मैंने देखा था, वो भी 10 पाउंड्स का था। उसके बाद अगर आप फास्ट फूड कहीं से खाते हो, फास्ट फूड हो गया, KFC हो गया, सबवे हो गया, या और कोई भी फास्ट फूड चेन हो गई, तो वहाँ पे एक बार खाने का खर्चा 3.5 पाउंड से 6.5 पाउंड्स के बीच में ऑन एन एवरेज आपको पड़ सकता है। तो 3.5 या 6.5 को आप n नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको महीने का फास्ट फूड का खर्चा पड़ जाएगा। बात करते हैं मेन कोर्स की। तो अगर आप मेन कोर्स कहीं पे डिनर करते हो या फिर कहीं पे भी लंच करते हो और आप मेन कोर्स ऑप्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको 10 से 15 पाउंड एक फुल मील के लिए देना पड़ सकता है। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो मैंने कुछ फ्रेंड से पूछा था कि अल्कोहल किस प्राइस रेंज में अवेलेबल है। तो वाइन की बॉटल्स जो टेस्को वगैरह पे मिलती है सस्ती, वो 6 पाउंड से स्टार्ट हो जाती हैं। फिर अगर आप विस्की जिन वगैरह लेते हो तो वो 20 पाउंड्स और 6 से 20 पाउंड्स के बीच में आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। बट उसके ऊपर भी ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। सिगरेट्स के डब्बे जहाँ तक मैंने पूछे थे वो 9 से 13 पाउंड्स के बीच में होते हैं। इसके बाद अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइमार्क से शॉपिंग करते हो, जहाँ पे जो सबसे अफोर्डेबल स्टोर है क्लोथ्स परचेज़ करने के लिए, तो वहाँ फ़र्स्ट टाइम परचेज जब आप यहाँ पे पहली बार आते हो तो आपको शायद जैकेट्स लेनी पड़ सकती हैं, बूट्स लेने पड़ सकते हैं, या फिर विंटर क्लोथिंग लेनी पड़ सकती है। अगर आप इंडिया से ऑलरेडी नहीं लेकर आ रहे हो तो वो 80 से 100 पाउंड्स के बीच में आपके आ जाएंगे। ऑल्दो इसके बाद जो आप क्लोथिंग शॉपिंग करते हो वो आपके ऊपर है, वो कितना करते हो या नहीं करते हो। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ का यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद हेयर कट, बॉयज़ का हेयर कट 10 से 12 पाउंड्स के बीच में हो जाता है, गर्ल्स का 20 से 40 के बीच में हो जाता है। एंड इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कि कभी किसी पार्टी में जाना हो, ट्रैवल करना हो, किसी को कोई इवेंट अटेंड करना हो या और भी कुछ, तो उसके लिए 50 पाउंड्स थोड़ा मार्जिन मनी लेके चलना होता है। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया था, EPC रेटिंग का। तो यहाँ पे जैसे एडिनबरा में जो कुछ अकोमोडेशंस होती हैं, मेरे को नहीं बताया खाली एडिनबरा तक लिमिटेड है या पूरे UK तक। मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि यहाँ पे EPC रेटिंग होती है जो कि A से लेके G तक होती है। तो A रेटिंग वाली बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंसुलेटेड होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड गैस बिल कम आता है। मतलब क्योंकि आप रेडिएटर्स चलाते हो, आप अपना हीटर चलाते हो, तो सिंस वो बिल्डिंग ज़्यादा इंसुलेटेड होती हैं तो आप कम हीट यूज़ करके भी काम चला सकते हो। तो A रेटिंग वाली EPC रेटिंग में आपके बिल्स कम आते हैं, लेकिन अगर G पे जाओगे तो वहाँ पे बिल्स हाई आएंगे। तो A पर लो, G पे हाई, एंड ये A से लेके G तक रेटिंग्स होती हैं। तो ये रेटिंग भी आप बिल्डिंग की देख सकते हो जब आप अकोमोडेशन सर्च करते हो। ये हो गए एडिनबरा के एक्सपेंसेस। अब मेरा एक फ्रेंड लंदन में रहता है, वहाँ पे कुछ लोगों से मैंने पूछा है, मेरे फ्रेंड से कुछ मैंने बिल्स पूछे थे, तो उसके हिसाब से मैं आपको लंदन का एस्टिमेट बता देता हूँ। तो अगर आपको सिंगल रूम चाहिए तो लंदन में 550 पाउंड से 800 पाउंड्स के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम रेंट की एक जनरल थंब रूल की बात करें तो वो ये है कि जितना आप सिटी सेंटर के पास जगह लोगे वो उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जाएगी। तो लंदन में भी अगर आप सेंट्रल लंदन में अगर आप लोगे तो ऑब्वियसली जो रेंज है वो आपको हायर साइड वाली पे करनी पड़ेगी। वेरा जैसे जैसे आप सिटी सेंटर से सेंट्रल लंदन से दूर होते जाओगे आपको थोड़े कम पैसे देने पड़ेंगे। तो रेंट हो गया 550 से 800 के बीच में। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस एंड वाटर ये मेरे दोस्त को नहीं पे करना पड़ता था, उसके बिल में ही ये सब कुछ इंक्लूडेड था। तो ये भी आप अपने लैंडलॉर्ड से पूछ सकते हो अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं जा रहे हो कि जो रेंट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर इंक्लूडेड है कि नहीं, और वाईफाई इंक्लूडेड है कि नहीं। इसके बाद ग्रोसरी अगर हम लंदन की बात करें तो 100 से 150 पाउंड्स के बीच में। काउंसिल टैक्स 0 क्योंकि आप स्टूडेंट हो। मोबाइल बिल वही 10 से 15 क्योंकि ये तो UK वाइड सेम होता है। वाईफाई अगर आप अलग से ले रहे हो, अगर आपकी अकोमोडेशन में ऑलरेडी नहीं है तो 40 से 50 पाउंड यू कैन एक्सपेक्ट, बट इससे भी नीचे जा सकते हो अगर आप सस्ता प्लान लेते हो। बस का ट्रैवल कार्ड मैंने देखा था 58.8 पाउंड्स का मेरे को दिखा था। ये गवर्नमेंट वेबसाइट ही है जहाँ से मैंने लिया था, और ये हाइपर लिंक कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे तो आप यहाँ पे वेबसाइट्स विजिट करके देख सकते हो ट्रैवल कार्ड परचेज करने के लिए। इसके बाद लग्जरी एक्सपेंसेस, नेटफ्लिक्स सेम, स्पॉटिफाई सेम, फास्ट फूड सेम, मेन कोर्स भी 10 से 15 के बीच में आ जाएगा। अल्कोहल यहाँ पे 10 से
25 मैंने रेंज लगाई है जो मैंने कुछ लोगों से बात करी थी। एंड सिगरेट्स के बॉक्सेस 13 से 15 पाउंड्स के बीच में, क्लोथ्स वही 80 से 100 पाउंड्स के बीच में फ्रॉम प्राइमार्क, हेयर कट 10 से 15 पाउंड्स के बीच में, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस होना उसके लिए 50 पाउंड्स एक्स्ट्रा। तो ये तो हो गए पॉसिबल एक्सपेंसेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अपना एग्जांपल लेके या फिर एक जनरल एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे जो थर्ड शीट है वो है पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस कैलकुलेटर। तो देखो इस शीट को आप यहाँ फाइल में जाके डाउनलोड कर सकते हो एंड उसके बाद अपनी खुद की शीट बना सकते हो खुद का एस्टिमेट बनाने के लिए। इस शीट को एडिट करने की रिक्वेस्ट मुझसे मत मांगना, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स मांगते हैं। अगर मैंने किसी को एडिट रिक्वेस्ट दी तो वो ये पूरी शीट चेंज हो जाएगी कोई भी एडिट्स करके, अगर कोई दूसरा बंदा एडिट करता है। तो अगर आपको ये शीट चाहिए तो इसको डाउनलोड करो एंड या फिर पूरा फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लो किसी और शीट पे एंड फिर अपना खुद की कैलकुलेशन करो। खैर, अगर हम पर्सनल लिविंग एक्सपेंस कैलकुलेटर की बात करें तो देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैं आपको बताऊंगा ये क्या है बाद में। पहले हम एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज मेरा अभी रेंट है यहाँ पे 580 पाउंड्स पर मंथ, तो मैंने रेंट लिख दिया 580 पाउंड्स। इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे को नहीं देना पड़ता, वाटर बिल मेरे को नहीं देना पड़ता, ग्रोसरी मेरी ऑलमोस्ट 100 पाउंड्स में आ जाती है, काउंसिल टैक्स से मैं एग्जेम्प्टेड हूँ तो वो मुझे नहीं देना पड़ता। मोबाइल बिल मेरा 10 पाउंड्स है, वाईफाई अकोमोडेशन में है नहीं देना पड़ता, यूनिवर्सिटी में तो नहीं देना पड़ता। बस ट्रैवल कार्ड, मैं सिटी सेंटर के पास रहता हूँ तो मैं हर जगह वॉक करके जाता हूँ। एडिनबरा बहुत ही ज़्यादा वॉकेबल सिटी है, अगर आप सिटी सेंटर में रहते हो तो बस ट्रैवल कार्ड भी मेरा बच जाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप सस्ती अकोमोडेशन के चक्कर में आप घर दूर ले लो बट फिर आपको ट्रैवल कार्ड के लिए भी 50 पाउंड्स देना पड़े। तो वो आप कैलकुलेशन कर लेना कि दूर लेने से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, बिकॉज दूर लोगे तो ट्रैवलिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, बस ट्रैवल कार्ड के एक्सपेंसेस ऐड अप हो जाएंगे। बट अगर आप सिटी सेंटर में रहते हो तो टाइम भी बचेगा, रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन ट्रैवल कार्ड के पैसे बच जाएंगे। खैर, उसके बाद अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूँ तो मैं अपने दोस्त का नेटफ्लिक्स यूज़ करता हूँ जो इंडिया में है, तो वहाँ के मुझे 200 रुपये पर मंथ पे करने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी ज़ीरो रखे क्योंकि मैं पाउंड्स में कुछ पे नहीं कर रहा हूँ। स्पॉटिफाई मैंने नहीं ले रखा तो मैंने ज़ीरो करा है। फास्ट फूड, अब यहाँ पे आप फार्मूला देखोगे 3.5 इंटू 12, ठीक है। तो अगर आप हफ्ते में 3 बार फास्ट फूड खाते हो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 पाउंड्स का, तो महीने में आप 12 बार खा लोगे तो फास्ट फूड के पैसे हो गए 42, ठीक है। ऑल्दो इसकी जो मैंने आपको रेंज बताई थी वो बताई थी 3.5 से 6.5। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज 5 लेके चलता हूँ तो ये हो जाता है 60, ठीक है। बट मैं फ़ास्ट फूड कम खाता हूँ और खाता भी हूँ, तो ऐसे सबवे से खा लिया कुछ या KFC से खा लिया या फिर और कहीं से भी छोटा मोटा कुछ खा लिया, तो उतना ज़्यादा मैं फ़ास्ट फूड पे पैसे खर्चता नहीं हूँ। मेन कोर्स मैंने 10 पाउंड्स की एवरेज लगाई है, और अगर आप हफ्ते में एक बार भी मेन कोर्स कहीं से बाहर खाते हो तो महीने में 4 बार खा लोगे तो 40 पाउंड्स आपका मेन कोर्स का बिल हो जाएगा। अल्कोहल मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ, सिगरेट्स आई डोंट कंज्यूम, क्लोथ्स फर्स्ट टाइम मैंने बाय करे थे उसके बाद मैं क्लोथ्स भी उतने ज़्यादा नहीं परचेज़ करता हूँ नए, तो वो भी मैंने ज़ीरो रखे। अगर हम हर मंथ की बात करें तो हेयर कट मैं 10 पाउंड्स में करा लेता हूँ, मिसलेनियस मैंने 50 रखा हुआ है इन केस मेरे एक्स्ट्रा पैसे लगने हो। तो टोटल एक्सपेंस अगर हम पाउंड्स में बात करें तो 832 पाउंड्स आता है, तो ईयरली एक्सपेंस हो गए 9984 पाउंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये फार्मूला मैंने लगाया हुआ है ये गूगल फाइनेंस का एक फार्मूला है, और ये लाइव एक्सचेंज रेट आपको बताता है पाउंड से INR का। बिकॉज ये मैंने लाइव एक्सचेंज रेट इसलिए डाला है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक फ़िक्स्ड वैल्यू डाल देता और कोई स्टूडेंट ये वीडियो आज से 10 महीने बाद देख रहा होता तो फिर उस केस में जो एक्सचेंज रेट है वो गलत आ रहा होता शीट पे। तो मैंने लाइव एक्सचेंज रेट डाला है एंड उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं बैंक के एक्सचेंज रेट पर वो मैंने ₹3 रखे हैं ऑन एन एवरेज। तो जो भी आपका कन्वर्जन रेट आएगा वो एक्चुअली में ये अमाउंट होगा जो लाइव एक्सचेंज रेट है प्लस बैंक के चार्जेस। तो अभी ये 105 पाउंड्स के आसपास है। खैर, तो अगर आप 832 को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हो, एक्सचेंज रेट प्लस बैंक चार्जेस, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो आपके जो रुपीज़ में अमाउंट आता है वो हो गया पर मंथ 87,000 के करीब। एंड अगर आप एनुअल अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 10,50,000 के करीब। अब आप इस शीट को खुद डाउनलोड करके यहाँ पे आप अपने खुद के एस्टिमेट्स डाल सकते हो कि आपको कितने की अकोमोडेशन मिल रही है, आपके ग्रोसरी एक्सपेंस तो चलो 100 ही रखना ऑन एन एवरेज। इसके अलावा आप नेटफ्लिक्स लोगे कि नहीं, आप बाहर से खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो कि नहीं, तो एवरेज बढ़ा सकते हो आप, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। मेन कोर्स, सिगरेट्स के मैंने आपको यहाँ पे
प्राइसेस बताएं, अल्कोहल की प्राइसेस बताएं। तो अगर आप अल्कोहल या सिगरेट्स कंज्यूम करते हो तो वो भी आप यहाँ पे डाल के एन नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करके एस्टिमेट निकाल सकते हो। तो जितने भी पॉसिबल मेरे को हेडर्स आ रहे थे एक्सपेंडिचर के, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो ये तो हो गए लिविंग एक्सपेंसेस आपके कितने बनेंगे मंथली। इसके बाद पार्ट टाइम का भी कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि पार्ट टाइम से कितने पैसे रिकवर हो सकते हैं। तो मैंने कहा चलो उसकी भी इसी वीडियो में बात कर लेते हैं, क्योंकि सिंस हम पैसों की बात कर रहे हैं तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों एक साथ कवर कर लेते हैं कि पैसे जा रहे हैं तो आएंगे कितने। ठीक है, तो देखो वर्किंग अलाउड, तो देखो जो अलाउड वर्किंग आवर्स पर वीक होते हैं वो यहाँ पे 20 आवर्स होते हैं जब तक यूनिवर्सिटी चल रही होती है। यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल ब्रेक टाइम होता है उसमें आप 40 आवर्स कर सकते हो, यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद आप 40 आवर्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने 20-40 रख दिया है। जो अगर आपकी ड्यूरेशन होगी एक शिफ्ट की, अगर वो 9 आवर्स की है फॉर एग्जाम्पल, एंड उसमें से 1 घंटे का ब्रेक है अगर कोई होता है, तो आपको जाना 9 घंटे के लिए पड़ेगा, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे 8 घंटे के, क्योंकि 1 घंटे का अगर ब्रेक होगा तो उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपके वर्किंग आवर्स एक हफ्ते के हो गए 16, अलाउड आपको 20 है, आपने काम करा 16। ठीक है, नंबर्स ऑफ वीक्स यू वर्कड फॉर, वैसे तो साल में 52 वीक्स होते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट नंबर ऑफ वीक्स यू वर्कड फॉर मैंने एवरेज लगाई कि हर मंथ आप 2.5 वीक्स काम करोगे पार्ट टाइम पूरे साल के लिए। वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि इन केस आपकी ख़राब हेल्थ हो, आपको पढ़ाई करनी हो, ट्रैवल करना हो, या कोई शिफ्ट्स अवेलेबल नहीं हो, तो आप सारी शिफ्ट्स नहीं ले पाओगे, चारों हफ्ते शायद काम ना कर पाओ। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने 2.5 वीक्स एवरेज लिए कि आप पार्ट टाइम काम करोगे। इससे ज़्यादा अगर आप काम करते हो तो ठीक है, बट एवरेज मैंने 2.5 वीक्स की लिए। तो नंबर ऑफ टोटल वर्किंग आवर्स हो जाएंगे आपके G7, जो कि है 16 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया 30 से। ठीक है, क्योंकि उतने वीक्स आपने काम करा है और एक वीक में आप 16 आवर्स काम करते हो, तो 480 आवर्स आपने काम करा है। इसके अलावा जो विंटर ब्रेक होता है, स्प्रिंग ब्रेक होता है, समर ब्रेक होता है, उसमें जो यूनिवर्सिटी जब बंद होती है तो उसमें आप फुल टाइम 40 आवर्स भी काम कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल 5 वीक्स होते हैं विंटर, स्प्रिंग और समर ब्रेक मिला के अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो 5 वीक्स अगर आपने फुल टाइम काम करा 36 आवर्स के लिए, एक दिन में 8 घंटे या एक दिन में 9 घंटे, तो 36 आवर्स आपने काम करा, तो 180 आवर्स आपके फुल टाइम वर्किंग हो गए। ठीक है, तो जो आपके वर्किंग आवर्स एंड फुल टाइम वर्किंग वीक्स हो गए वो हो गए 180। 180 आया कैसे, मैंने G11 जो 5 था उसको 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप 5 वीक्स के लिए काम करोगे, और अगर आप एक हफ्ते में 36 आवर्स काम करते हो तो 5 वीक्स में आप 180 आवर्स काम करोगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हो गए आपके 180 प्लस 480, तो ये हो गए 660। अगर आपकी आर्ली वेज है ऑन एन एवरेज 9 पाउंड्स, तो आपकी जो टोटल अर्निंग होगी वो 660 आवर्स इंटू 9 पाउंड्स होगी, जो कि 5940 पाउंड्स हो जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 6000 पाउंड्स हैं। तो अगर आपके ईयरली एक्सपेंसेस हैं 10,000 और आप उसमें से काम करते हो 6,000, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 60% अपने रिकवर कर लोगे पार्ट टाइम काम करके। अब इस कैलकुलेशन में भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं कि जैसे मैंने कैलकुलेट करा है कि आप नंबर ऑफ़ वीक्स थोड़ा कम काम कर रहे हो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, या फिर आपकी जो आर्ली वेज है वो 9 है, तो उस केसेस में आपके इनकम लेवल थोड़ा बढ़ भी सकता है, बट एक ये रफ एस्टिमेट है। एंड इसके ऊपर आपको ये भी देखना है कि आप पर कोई टैक्स डिडक्शंस एप्लीकेबल हैं कि नहीं, तो वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो टोटल अमाउंट है उसका आपको एक्चुअल अमाउंट मिलेगा या कम अमाउंट मिलेगा। ये आप अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हो जब आप पार्ट टाइम जॉब करना शुरू करोगे। तो यही है इस पूरी वीडियो में जो मेरे को आपसे बात करनी थी लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर। आई हैव ट्राइड कि आप जितना क्लोज आ सको उस अमाउंट से जितना आप एक्चुअली में खर्च करोगे वो आपके लिए पॉसिबल हो पाए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना, एंड आई होप इस कैलकुलेटर से आपकी कोई हेल्प होगी। इस वीडियो को आप इस शीट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एंड आप अपने खुद के लिविंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू एक्सप्लोर ड्रीम यूके मेंबरशिप इफ़ यू वांट टू हैव पर्सनल इंटरेक्शंस विद मी। ऑलरेडी जो मेंबरशिप है उसमें 4 लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और लोग जुड़ें और जितने लोगों की हेल्प हो सके मैं करूँ।
अपने वीडियोस के थ्रू एंड चैनल मेंबरशिप के थ्रू. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.